हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी फूड की और बहुत कुछ अपने फूड के बारे में कंप्लीट हो चुका था। लास्ट जो मैंने बताया था आपको कि फूड जो है सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज में मैंने आपको बताया था फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड स्टोर करते हैं रूट में, कई स्टेम में, कई लीव में, कई फ्रूट में हो और कई फ्लावर में। विद एग्जाम्पल आपको ये सारी बातें मैंने बता दी थी। नेक्स्ट जो बात है वो है कि फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। नंबर बी टॉपिक है आपका सोर्सेस ऑफ फूड में। तो अपना चल रहा था मेन टॉपिक सोर्सेस ऑफ फूड। और इसमें अपना सेकंड टॉपिक था फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब कई सारे फूड आइटम ऐसे भी हैं जो हम डेली रूटीन में रोज यूज करते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं और जिनसे हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, जो हमें मिलते हैं किससे? डायरेक्ट एनिमल से। किससे मिलते हैं? डायरेक्ट एनिमल से। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें पहला जो आएगा वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। फर्स्ट जो इसमें है वो है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। तो मिल्क जो है आप सब जानते हैं, डेली आपके घरों में आता है, यूज करते हैं, आप पीते हैं। बहुत न्यूट्रिशियस फूड होता है। मैं आपको बता दूं मिल्क जो है एक कंप्लीट फूड होता है। कंप्लीट फूड क्यों कहते हैं इसको कहते हैं कंप्लीट फूड। और इसको कंप्लीट फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑल न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, राकेज प्लस वाटर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी दूध के अंदर यानी मिल्क के अंदर। अगर हम इसकी बात करें कहां से आपको मिलेगा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जैसे शीप, गॉट, काव, बफेलोस, कैमल्स, इन सब से मिल्क प्राप्त होता है, जिसको हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। और इनमें काफी मात्रा में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और मेनली इनमें पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए डेली आप डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं मिल्क का। तो डायरेक्ट यूज तो करते हैं, प्लस में हम कई बार मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट यानी मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि कर्ड यानी दही, चीज यानी पनीर, और भी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स हैं आपकी, बटर, घी, पनीर, ये सारी चीजें जो मिल्क से तैयार होती हैं उनको कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट। ये भी हमको मिल जाता है दूध से ही। तो ये बात हुई मिल्क की, दूध की। न्यूट्रिशियस फूड होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। सेकंड बात करते हैं जो हमको मिलता है किससे? एनिमल से, फूड आइटम जो कि हम कंज्यूम करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हनी, शहद। हनी भी एक न्यूट्रिशियस फूड है। एक विस्कस, एक थिक, एक बहुत ही गाढ़ा सा मटेरियल होता है और ये हमको किससे मिलता है? हनी बी से। कहां से प्राप्त होता है आपको ये? हनी बी यानी मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं, हनी हाइव बनाती है और हाइव के अंदर वो कलेक्ट करती हैं फ्लावर जूसेस से या पराग से, वो प्राप्त करती हैं, बनाती हैं हनी, जिसको हम यूज करते हैं। काफी यूजफुल है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसकी। हनी की क्या है? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी कि दवाइयों में काफी काम में आता है, बहुत ज्यादा। तो ये बात हुई आपकी हनी की। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड नंबर पे आपका आएगा जो हमको एनिमल से मिलेगा, वो है एग, अंडे। काफी न्यूट्रिशियस होते हैं। एग के अंदर आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा मिल जाएगा। मेन जो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो प्रोटीन होता है। यू नो दैट प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, यानी कि आपकी फुल ऑन ग्रोथ में, लंबाई चौड़ाई बढ़ाने में काफी काम में आता है प्रोटीन। नई मसल्स, नई सेल्स बनाने के काम में आता है। और एग तो आपको बताइए, हैन यानी मुर्गी, डक, बतख और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनसे मेनली एग मिलते हैं, पर मार्केट में ज़्यादातर हैन यानी मुर्गी के अंडे मिलते हैं।
नेक्स्ट जो आपको मिलेगा एनिमल से वो आ जाता है आपका मीट। We know that we are omnivore। आपको पता है ह्यूमन बीइंग होते हैं omnivore। हम क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैं हम। हमारा नाम क्या है? ह्यूमन बीइंग्स, और हमको होमो सेपियंस कहते हैं साइंस में। और वी आर ओमनिवोर्स, हम क्या हैं? ओमनिवोर। ये अच्छी तरह से पता है आपको। ओमनिवोर यानी सर्वाहारी, जो प्लांट प्रोडक्ट भी खा सके और कभी कभी जरूरत हो तो एनिमल प्रोडक्ट यानी मीट का भी यूज कर सकता है। तो मीट भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मिलता है एनिमल से, और इसके अंदर भी काफी मात्रा में प्रोटीन और फैट पाया जाता है। तो ये बात हो गई फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। सोर्सेस ऑफ फूड आपके हो जाते हैं खत्म। तो सोर्सेस ऑफ फूड आपको मिलेगा फूड कहां से? प्लांट से या फिर एनिमल से। वो बात सारी बातें मैंने आपको तो आपको एक मैं बता देता हूं कि एज अ जब फूड न्यूट्रिएंट्स या फिर कंज्यूम करने की बात होती है तो क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? तो वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल, यानी आपको ज्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स, अंडे, मिल्क, ये सारी चीजें ज्यादातर खानी चाहिए, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स और स्पेशली पल्सेस। ये ज्यादातर बहुत न्यूट्रिशियस फूड होते हैं और बॉडी के लिए काफी यूजफुल होते हैं, ये करना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो फूड जो भी आप खा रहे हैं उसको अच्छे से पहले आप प्रॉपरली कुक करके खाएं, और अगर आप कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से धोकर वॉश करके खाएं। नंबर नेक्स्ट, कम से कम मसालेदार चीजें यानी स्पाइसेस का यूज कम से कम करें। बेवर्स यानी पेय पदार्थ, चाय कॉफी का यूज भी कम से कम करें। ये सारी चीजें जो आपको करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? आपको जंक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जंक यानी कि जो आपके चाउमीन, बर्गर और भी बहुत सारी चीजें, आपको पिज्जा वगैरह, ये बहुत कम खानी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर होता है बहुत सारा फैट जो कि बहुत कम यूज होता है बॉडी के अंदर और आपको ओबेस यानी मोटापे की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट, कोल्ड ड्रिंक्स का यूज कम से कम करना चाहिए। मैंने आपको बताया था एक दिन कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत सारे होते हैं केमिकल्स, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं और वो केमिकल हमारी बॉडी के लिए काफी होते हैं हार्मफुल। नेक्स्ट, चॉकलेट्स वगैरह और ये टॉफीज हैं जिनके अंदर सैक्रीन पाई जाती है, ये भी बहुत कम खानी चाहिए। दांतों के लिए तो नुकसानदायक है, साथ ही साथ आपके डाइजेस्ट सिस्टम को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी आपकी बुक में थी तो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अगर अपना टॉपिक बात करूं, आज अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। इसी टॉपिक के बाद रीजनल फूड, क्षेत्रीय भोजन। अब आप एक बात, ये वैसे ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। आप गौर करें, हम जैसे कि यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ का जो खाने का हिसाब है वो अलग है कि अपन यहाँ सुबह चपाती, दूसरी सब्जी, चावल खा लेंगे, बहुत कम चावल खाएंगे। शाम को फिर अपनी चपाती होगी, कोई और सब्जी, ज़्यादा से ज़्यादा दही ऐड करेंगे उसके अंदर, दूध होगा अपना। आप कहीं और जाएं, जैसे आप अगर साउथ की तरफ जाएं, वहाँ आपको चपाती बहुत कम मिलेगी, चावल बहुत कम मिलेगा, वहाँ आपको ज़्यादातर इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप गुजरात की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? वो ढोकला वगैरह, ये समथिंग। यानी कि हर एक रीजन यानी हर एक क्षेत्र में एक पर्टिकुलर डिश या पर्टिकुलर फूड आइटम होते हैं जिनको कहते हैं रीजनल फूड। पंजाब की तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादातर स्पाइसेस, मसालेदार बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको मसालेदार सब्जियां मिलेगी। कोलकाता साइड जाएंगे तो आप वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं, फिश खाते हैं वहाँ के लोग। और अगर आप हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो रीजनल फूड है अपना स्पेशली वो है दाल बाटी चूरमा है और गट्टे की खिचड़ी है, गट्टे की सब्जी भी है। और अगर बिहार साइड जाएंगे तो वहाँ आपको लिट्टी चोखा मिलेगा बाटी के साथ। तो ये होते हैं रीजनल फूड। और आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर मैं आपको डाल दूंगा, आप उनको नोट डाउन करें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।